सबको जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की स्थिति में अपने आप को लाएं, अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को खुला रखें। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रयास करें कि प्रभु से इस वक्त जुड़ पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रेमी पिता प्रभु, इस वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपने प्रेम से भरकर अपनी संगति में लाया है। आपने हमें वह आत्मा प्रदान किया है जो आत्मा प्रभु हमें आपके पास आने के लिए प्रेरित करती है। हे पिता, आज हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हे पिता, आज हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं शिक्षाओं को जानना चाहते हैं। प्रभु, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। हे पिता, लेकिन प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, हमारे जीवन की कुछ ऐसी बातें प्रभु जो हमें उलझाती हैं, जो हमें परेशान करती हैं। हे प्रभु, कई बार हम अपने जीवन में चलते चलते आपके मार्ग से भटक जाते हैं प्रभु, और हम समझ नहीं पाते प्रभु कि हम क्या करें। हे पिता, लेकिन आप हमसे वादा करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा को देंगे। तो हे प्रभु, इस वक्त हम उसी पवित्र आत्मा को पुकारते हैं कि आज के इस दिन में प्रभु, इस समय में प्रभु, अपनी आत्मा से हम सबको भरिए प्रभु। इस वक्त हम सबको आत्मा में एक कीजिए प्रभु। कि पिता, जहाँ कहीं भी प्रभु हम आपसे दूर हैं, जहाँ कहीं भी प्रभु आज हम आपके साथ चलने में असमर्थ हैं प्रभु, हम तेरे उस आत्मा के द्वारा उस बल को, सामर्थ्य को ग्रहण कर सके प्रभु। हे पिता, हमें अपनी रोशनी को दीजिए प्रभु कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वह दूर होने पाए पिता। आज के इस दिन में प्रभु, जब हम आपके वचनों को सुनेंगे, आपसे बातें करेंगे प्रभु, हमें आप हमारी हर समस्याओं से आप निरुत्तर करना प्रभु। हे पिता, हमसे बातें करना प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरे प्रेम से भर जाएं। हे पिता, हम सबको प्रभु आज के दिन में आप स्पर्श करें प्रभु। हे पिता, इस वक्त में कितने ऐसे हैं प्रभु जो लाचार हैं, कितने ऐसे हैं प्रभु जो दुखी और परेशान हैं, कितने ऐसे हैं प्रभु जो उस अवस्था में है जहाँ वे स्वयं नहीं जानते कि वे क्या करें। लेकिन पिता, आप अपनी आत्मा के द्वारा इस वक्त हर एक को आप आलिंगन करें प्रभु, और अपने इस प्रेम से भर दे प्रभु कि हम इस वक्त जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपसे जुड़ सकें। हे पिता, इस वक्त में प्रभु हम सब आत्मा के द्वारा प्रभु भरे जाएं। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण पुनः आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस वक्त में प्रभु हम सब पिता, सब कुछ, सब बातों को, अपने जीवन को, अपने जीवन से जुड़े हर लोगों को आपके हाथों समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम।
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मेरे ले लो, गाऊं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे को मेरे ले लो, गाऊं तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है दानियल की पुस्तक से अध्याय 4 पद संख्या 1। नबूकदनेजर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। दूसरा वचन है भजन संहिता की पुस्तक स्तोत्र ग्रंथ जिसको बोलते हैं 40, भजन संहिता 40 पद संख्या 12 और 17। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। आमीन। आज प्रभु कह रहे हैं, चाहे आपकी जो भी अवस्थाएं हैं वो सारी अवस्थाएं बदल जाएंगी। कई बार हम लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी ये अवस्थाएं बदल जाएंगी। तो जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो ये आपकी अवस्थाएं नहीं बदलेंगी। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरी सारी अवस्थाओं को, आज चाहे मेरे जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ या मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, कष्ट में हूँ, पीड़ाओं से घिरा हुआ हूँ, घिरी हुई हूँ, लेकिन परमेश्वर इन सारी मेरी अवस्थाओं को परमेश्वर बदल देंगे। आप यकीन करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी सारी अवस्थाओं को क्या कर देंगे? बदल देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? ईश्वर पे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर मेरी सारी अवस्थाओं को क्या कर देंगे? बदल देंगे। जब हम लोग दाऊद के विषय में चर्चा करते हैं तो दाऊद जब हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा के साथ जब व्यभिचार के पाप में गिरे और उसके बाद नबी नातान के द्वारा उनको चेतावनी जब दिया गया, मैसेज दिया गया कि आपने ये गुनाह किया है, तो हम लोग देखते हैं भजन संहिता जिसको स्तोत्र ग्रंथ बोलते हैं 51 में कि दाऊद किस तरीके से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो जन्म से ही क्या हूँ? अपराधी हूँ, अपनी माता के गर्भ से क्या हूँ? पापी हूँ। वो बड़ी गंभीरता के साथ हम लोग दाऊद के विषय में जब हम लोग सुनते हैं, वो टाट ओढ़ते हैं और तब तक वो भूखे और प्यासे रहे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मैंने पाप किया है। वो ईश्वर से बड़े गंभीरता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। वो तब तक वो खाना नहीं खाए, वो गिड़गिड़ाते रहे, अनुनय विनय करते रहे परमेश्वर के सामने कि जब तक कि उसका बच्चा मरा नहीं, और जब मर गया तो वो उठकर खाने लगा। कई बार हम सभी जब गलतियां करते हैं तो हम सभी अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं। ईश्वर आज ये संदेश दे रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में गलतियां होती है तो उन गलतियों को क्या करना है? मानना है, अपने पापों के लिए अंगीकार करना है, अच्छा पश्चाताप करना है और बड़े गंभीरता के साथ हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम लोग जब प्रभु के पास आते हैं तो अपनी गलतियों को हम लोग कई बार बोलते नहीं है और इसलिए हम लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं। हम लोग वहाँ भी क्या करते हैं? खुलकर ना ही रो पाते हैं, ना ही अपनी बातें परमेश्वर के पास बोल पाते हैं। वहाँ भी हमारे हृदय की कठोरता की वजह से हम लोगों को जो प्रभु स्वतंत्र करना चाहते हैं, हम लोग मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? चूँकि हम लोग अपनी गलतियों को
खुले तौर पर हम लोग स्वीकार नहीं करते। आज उस परमेश्वर के सामने आज हमें भी जिस तरीके से हन्ना को जब पनीना चिढ़ाने का काम करती थी, जब वो बांझ थी हन्ना तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो जब भी प्रभु के भवन में, जब आप पहला सामुएल को पढ़ेंगे 1 को, तो वहाँ लिखता है कि जब भी वो ईश्वर के भवन में जाती थी प्रार्थना करने के लिए, अनुनय विनय करने के लिए, आग्रह के साथ वहाँ पर परमेश्वर के समीप वो गिड़गिड़ाती थी, वो रोती थी, वो बिलखती थी परमेश्वर के पास कि प्रभु मैं बांझ हूँ, मुझे एक बच्चे की आशीष को दे दीजिए, मैं उसे आपके लिए अर्पित कर दूंगी। वो ईश्वर से प्रार्थना कैसे करती थी? बिलख बिलख कर, रो रो कर। आप अपने गुनाहों के लिए, अपने बुराइयों के लिए कई बार हम लोग परमेश्वर के सामने रखते नहीं हैं। वो खुल कर रख रही थी कि वो पत्नी जो सौतन थी वो उनको चिढ़ाने का काम करती थी कि ये तो बांझ है, इनको बच्चे नहीं हैं, तो रो रो कर बिलख बिलख कर अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखती थी। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। उनकी कोख को प्रभु ने क्या किया? आशीषित किया। जो बंद गर्भ था उसको परमेश्वर ने खोला, उनके सुनी गोद को परमेश्वर ने भर दिया सामुएल नबी को दे करके। तो आज ठीक उसी तरीके से आज हमारे जीवन में हम सभी अनगिनत बुराइयों से घिरे हुए होते हैं या नहीं? कई बार चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं, कई बार हम सभी ऐसा महसूस होता है कि हम पाप के गठरी से, उस बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में हम परमेश्वर से भागे नहीं, लेकिन उस परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया है, उसको पता है कि आज हम चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, परेशान हैं, विचलित हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारी शुद्धि लेने वाले, वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, तो उस यीशु के नाम से हमें क्षमा मिलती है। तो आपको ये यकीन होना है कि आपकी ये सारी अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। आज लोग बोलते हैं हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अपने शब्दों में, अपने बोलचाल की भाषा में। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए कि यीशु मसीह किसके लिए आए? पापियों के लिए आए। यहाँ आज जो पहला वचन हम सबों को दिया गया है, जो नबूकदनेजर जो राजा थे उस समय में सोने, चांदी, पीतल का एक मूर्ति बना लिए और वो चाह रहे थे कि सारे लोग उसको दंडवत करें, उसको प्रणाम करें, उसके यहाँ वे लोग झुक जाएं। लेकिन जो भी दानियल के मित्र थे वे लोग वहाँ दंडवत नहीं किए, नहीं झुके, ना दानियल झुके ना उनके मित्र झुके। ऐसी अवस्था में उनको जलते हुए उस भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर को वो लोग स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, और उस अवस्था में भी परमेश्वर ने दानियल और उनके मित्रों को, परमेश्वर ने जहां उस धधकते हुए उस भट्टी में, आग के कुंड में डाला गया। और ये कहा गया, जब आप वचन को पढ़ेंगे, कि उस आग का जो लौ था उसको और भी जलाया गया ताकि वो लोग जलकर भस्म हो जाए। लेकिन जो लोग उनको डाले वे लोग मर गए, लेकिन जिनको डाला गया वे लोग मरे नहीं। और उस समय में फिर से एक बातें वहाँ वो देख रहे थे कि अच्छा, ये तीनों दानियल के जो मित्र हैं ये लोग तो घूम रहे हैं अंदर ही अंदर, और इन तीनों के साथ और एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। वो कौन है? ईश्वर के दूत, ईश्वर है जो स्वयं अपनी उपस्थिति को देकर उनको अपनी सुरक्षा को दे रहे थे। परमेश्वर उनकी चिंता कर रहे थे, उनको बचाए। उस जलती हुई उस भट्टी में से भी परमेश्वर हमारी चिंता करने वाले हैं, वो विलंब नहीं करेंगे, हमें बचाएंगे। उनको यकीन था और उस यकीन के तहत परमेश्वर ने उनको क्या किया? बचाया। तो जब उनकी अवस्था बदल सकती है, जब दाऊद की अवस्था बदल सकती है, जब दाऊद के गुनाहों को ईश्वर माफ कर सकते हैं, तो क्या वो परमेश्वर हमारे और आपके गुनाहों को माफ नहीं करेंगे? आज आपको विश्वास नहीं होता है, आज ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मेरे ही पापों के लिए, मेरे ही उद्धार के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान कर दिए।
आज आपको ये यकीन करना होगा, ये मानना होगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, मेरे लिए क्रूस काट पर उसने रक्त बहाया। और यीशु मसीह के बारे में कैसे वो गंभीरता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। जब आप पढ़ेंगे लूका 22 पद संख्या 44 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि कैसे आज हमें भी उस गंभीरता के साथ प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना है, एकदम टूट कर प्रार्थना करना है। यीशु मसीह से सब चीज को सहते सहते ईश्वर पिता की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह भी एक ऐसा अवस्था आया जहां वो टूट गए, व्याकुल हो रहे थे। और उस व्याकुलता में यीशु मसीह बोल रहे थे, ये कटोरा, ये प्याला मुझसे हटा ले। वो बोल रहे थे, चूंकि जिस दुख को वो ले रहे थे अपने शरीर में, अपने ऊपर महसूस कर रहे थे, चूंकि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था ना, फिर भी जब उसको पकड़वाया जाने वाला है, उसको कोड़े लगने वाले हैं, सारी बातें मालूम थी। और इसलिए वो अपने शिष्यों के बीच में खुलकर पहले से ही चर्चा कर रखे थे, अपने मृत्यु के विषय में वो बतला रहे थे। और उस तमाम बातों के लिए यीशु मसीह बड़े गंभीरता के साथ प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल हो गए कि प्रभु हो सके तो या प्याला या कटोरा मुझसे हटा ले, इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब आपके साथ विपरीत परिस्थितियां आती है, आप जानते हैं, तो आपका मन भी व्याकुल हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना। लेकिन उस व्याकुलता की अवस्था में आपको टूट कर किसके पास जाना है? ईश्वर के पास। यीशु मसीह ईश्वर के सामने घुटने टेक दिए और स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया, जो यीशु को क्या बता रहा है आज का वचन? सामर्थ्य देता था। आपको भी उस कठिनाइयों के समय में ईश्वर का दूत, ईश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलेगा। आज आपको भी ये विश्वास करना होगा कि आपकी सारी अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। जब यीशु मसीह के लिए स्त्रियां रो रही थी, तो उस समय यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। आज आपको क्या करना होगा? अपनी बुराइयों को मानना होगा, अपनी गलतियों को मानना होगा, और यीशु के सामने जब भी जाते हैं, यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने बुराइयों के लिए एक अच्छा पश्चाताप करना है। और जब आप पश्चाताप करते हैं और यकीन करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, मेरे पापों के उद्धार के लिए उसने सूली पर बलिदान कर दिए, और ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, जब आप मान लेते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आपके पापों से आपको क्षमा मिल चुकी है। लेकिन शैतान क्या याद दिला देता है? नहीं नहीं, आप इतने बुरे हो। यीशु मसीह किन के लिए आए? दीन, दुखी, दरिद्र के लिए। जब आप मन के दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप झुक जाते हैं, परमेश्वर के सामने अनुनय विनय करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर दुखियों से दूर नहीं है। जिनका हृदय टूट गया है, प्रभु ने संभालता है। आज हमारे जीवन के लिए भी, आपके परिवार, आपके प्रियजनों के लिए, जब वे प्रभु के मार्ग में नहीं चलते हैं, जब उनके जीवन की अवस्थाएं नहीं बदल रही हैं, तो आपको चिंतित होने के बजाय आपको अपनी बातों को लेकर किसके पास जाना है? ईश्वर के पास। और इसीलिए दाऊद, जो भजनकार के जो लेखक हैं, वो लिखते हैं भजन संहिता 62 पद संख्या 8 में, हे लोगों, अपने अपने मन की बातें खोलकर किससे कहो? ईश्वर से। आज कई बार हम अपनी बातें खुलकर ईश्वर के पास नहीं रखते, और कभी इसके पास कभी उसके पास रखते हैं, और बात बनने की बजाय क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वचन समझ में आया? तो आज से क्या करना होगा? हमेशा यकीन करना होगा कि आपकी ये सारी अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? बदल जाएगी। चाहे वो रोग में हो, कर्ज में हो, विपत्ति में हो, चाहे आपके बच्चे नहीं सुन रहे हो, या आपके कार्यस्थल पर चुनौतियां आ रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अवस्थाएं नहीं बदल सकती, यह अधिकारी बहुत कुटिल है जहां मैं घिरा हुआ हूं, अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं। जब आप ईश्वर के सामने, जब आप गिड़गिड़ाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, परमेश्वर आपकी
सहायता करेंगे। एक बार एक अंकल के लिए मैं प्रेयर करने के लिए गई हुई थी, और जैसे ही मैं गई उनके जीवन में प्रभु ने अपने चमत्कार को प्रकट किया, और उसके बाद वो जब ठीक हो गए तुरंत ही, वो कई दिनों से हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, और उनके लिए जैसे ही प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा संदेश दे रहे थे, मैं वहाँ गई हॉस्पिटल में, और प्रार्थना करने के बाद 2-4 मिनट के बाद मैंने ये महसूस किया कि परमेश्वर की कोई शक्ति है, जो मैं प्रबल तरीके से मैं महसूस कर रही थी कि उनके शरीर को इसी घड़ी उनको स्पर्श कर रहा है, वो चंगे हो गए हैं। तुरंत मैं उस रूम से बाहर निकली, तब तक मुझे आवाज़ दिया जा रहा था, अरे बेटा रुको 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 रुको, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जो बिस्तर में इंसान पड़ा हुआ था वो बोल रहे स्लाइन खोलो, मैं एकदम भला चंगा हो गया हूँ, और वो ठीक हो गए। और उनकी जो देख रेख कर रहे थे उनके मित्र लोग, उन्होंने मुझे आकर बुलाया, फिर से उस रूम में, सिंगल रूम में उनको रखा गया था वार्ड में, और वहाँ जब बुलाया गया तो उन्होंने ये कहा कि देखो ईश्वर इतना बड़ा चमत्कार किए, और एक हमारे काम में तुम सहायता करना, और उसके बाद तुम जो बोलेगी, और तुम नहीं भी बोलेगी तो तुमको गाड़ी देंगे, एकदम बड़ा वाला गाड़ी देंगे, घर भी फ्लैट खरीद देंगे, डुप्लेक्स देंगे, और तुम्हारे साथ हेल्प करने के लिए हम लोग भी देंगे, तुमको किसी बात का चिंता करना नहीं है। मैं हाथ जोड़, ना 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 प्रभु, ये प्रलोभन है, प्रभु बचाइए ऐसे लोगों से। वे लोग आपके सामर्थ्य को, वे उस धन से, उस रुपयों से हम सौदा नहीं कर सकते हैं। ईश्वर बोले हैं तुम्हें मुफ्त में मिला है, सेंत में तुम्हें मिला है, सेंत में तुम्हें दो, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। आप उस ईश्वर को आप रुपयों से खरीद नहीं सकते। मैंने कहा आप अपनी गलतियों को माने। परमेश्वर ने बताया कि पुत्र मेरे बेटे ने ये गलत किया, उसे कहो। मैं जाकर बोली अंकल ऐसी ऐसी बातें हैं, आप बदले की भावना है, आप जी से चाहते हैं कि मैं उस फलाने व्यक्ति को मैं मार दूंगा, उसकी वजह से मेरे जीवन में यह परेशानी, ये जो है इसको आप मान लीजिए कि ऐसा बदला नहीं लेना है, अपनी गलतियों को मान लीजिए। और रो रहे थे, हे प्रभु अब बिस्तर में वो रोगी है तो उसको याद आएगा ना, वो भी चाहेंगे कि मैं चंगा हो जाऊं, एकदम रो रहे हैं। 60-65 साल के इंसान रो रहे हैं टूटकर, प्रभु मुझको क्षमा कीजिए, मैं बदले की भावना को रखा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर और मुझको इस खाट से उठाकर खड़ा कीजिए। मैं वहीं देख रही थी, मैं उसके लिए थोड़ी देर मैं रुक गई और मैंने कहा कि सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए आज ईश्वर से क्षमा मांगिए। वो गिड़गिड़ा रहे थे, प्रभु मैं पापी हूं, और वो रो रहे थे फूट फूट कर। और जैसे ही वो माफी मांगे, अब ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा हाथ रख पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, और देख मैं इसी घड़ी इसे अपनी चंगाई को दे रहा हूं। और वो चंगे हो गए। उसके बाद फिर वो धन से सौदा कर रहे हैं। मैंने कहा कि प्रभु मुझे इस बुराई से बचाइए। प्रभु बचाते हैं, चिंता करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, वो आपको भी बचाएंगे, आपकी अवस्थाओं को भी परमेश्वर बदल देंगे। और हर घड़ी परमेश्वर ने बदला, हर घड़ी परमेश्वर ने आपकी सहायता किया। तो आज हमेशा की बातें, आज आपको ये यकीन करना होगा कि मेरी ये अवस्थाएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, जितने तेरे दास दासी हैं, सिस्टर या ऐसे जितने लोग
जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है प्रभु, सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु, और तेरे राज्य के विस्तार में योगदान कर रहे हैं प्रभु, ऐसे तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने बच्चे तेरे समस्या में हैं, बीमारी में है, लाचारी में है, परेशानी में है, कष्ट में है प्रभु, चाहे हमारे अंदर जितनी दुर्बलताएं क्यों ना हो प्रभु, इन सारी समस्याओं से, इन सारी दुर्बलताओं से, इन सारे कष्टों से प्रभु तू ही सिर्फ निकाल सकता है। इस बात को हम जानते हैं और तूने कहा भी है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब तक जितने ने तुझे पुकारा है प्रभु, उन सबको तूने उत्तर दिया है। आज हृदय की गहराई से प्रार्थना उद्धा परिवार अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर के साथ आत्मा में एक होकर प्रार्थना करता है कि प्रभु हम पे दया कीजिए, हमारी मनों की स्थिति को समझिए। हम भी टूटने लगे हैं प्रभु, हम भी बिखरने लगे हैं प्रभु, अब नहीं होता है पिता। ये क्रूस जो तूने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है प्रभु, उसे ढोते ढोते हम थकने लगे हैं। अपनी ही अवस्थाओं से लड़ते लड़ते, अपनी ही दुर्बलताओं से लड़ते लड़ते, अपनी ही समस्याओं से लड़ते लड़ते थकने लगे हैं पिता। हमारे ऊपर दया कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। हम जानते हैं कि हमारी सारी अवस्थाओं को आप जब चाहें बदल सकते हैं प्रभु। तो आज का वो दिन हो जाए प्रभु कि हम सब की सारी अवस्थाएं बदल जाए। आज ही का वो पल हो जाए प्रभु कि हमारी सारी स्थितियां बदल जाए प्रभु। पिता हम पे दया करिए। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हे दयालु पिता, हम सबको विश्वास का वरदान दीजिए और चाहे जो भी स्थिति हो जाए हम आपके मार्ग को नहीं छोड़े प्रभु। जितने लोग दान दसवांश श्रम के माध्यम से आपके राज्य के विस्तार में योगदान कर रहे हैं प्रभु, उन सब के भंडार को अपने भंडार से जोड़िए और उन सब के शरीर को अपना मंदिर बनाइए। इन दिनों जो भी वैवाहिक कार्यक्रम है सब पे आपकी कृपा चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।